सर्वप्रथम भक्तिदयित माधव नमामि। नाम संकीर्तनामृत रसास्वाद विधायकम् कृष्ण आम्नाय कृपामूर्तिमाचार्यं तं नमामहम्। गौरनाम प्रचारार्थं भक्तसेवानुकाक्षिणं सतीर्थप्रीति सद्भावं नौमि तीर्थमहाशयम्। नमो विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामिनामिने। कृष्ण भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। प्रतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरुप्रीति प्रदर्शने ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। किमार्ष मानवी देवी दयिताय कृपामध्य कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य प्रेमाढ्या श्रीरूपान भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धा सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय ते गौर विभाभूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारण तोषायी गर्भोदशायी च पयब्दिशायी शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। जयतां सुरतोपंगोर्मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्यान्विन्दायरणकर्तृमाल श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रीलगोविंद देवो प्रेष्ठालिवे सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् दासरसारम्भी वंशीवट तटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छे गोसाई करी चरण वंदन जायते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परम आराधन श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री प्रभु ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुष्परम उत्पाद ओम विष्णुपाद स्तोत्रशिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रात्रिपाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंड प्रणाम जनाए तहार हित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णव बिंद भक्त में चरणे प्रणत होए तहार हित की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण वासी श्रोत मंडली माता मंडली समय के यथा योग प्रणाम जनाए सवार प्रसन्नता प्रार्थना करी। सभी मार्ग को प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान देहु कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनते गले शिला ताते नाहैल मूर्छित बुझेवाना बुझे के हो सुनते सुनते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजी में प्रीति जान में सेव बीती सुन ले है बड़ हित सुन ले है बड़ हित। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला षष्ठ परिच्छेद। सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत महाप्रभु को सुनाना शुरू किया है। 7 दिन सुनाने के बाद भी जब महाप्रभु कुछ नहीं बोलते हैं, सुनते हैं सिर्फ, तो सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं कथा, भाई तुम 7 दिन से हो गए मैं सुना रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, कुछ अच्छा बुरा नहीं बोल रहे हो, तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ मैं जान नहीं पा रहा। तो महाप्रभु उनको स्पष्ट रूप से कथा को बोल दिया कि जो व्यासदेव का वेदांत है उसमें जो टीका है ये भाष्य के रूप में वेदांत है, वेद की जो है भाष्य के रूप में वेदांत का गठन है। तो वेदांत में जो सूत्र की व्याख्या की गई है वो तो मैं समझ पा रहा हूँ, वो ठीक है, मुख्य वृत्ति है। आप जो व्याख्या कर रहे हो इस वेदांत को पढ़ करके उससे जो है उसकी मुख्य जो वृत्ति है वो छुप जा रही है। आप उसकी जो है गौण वृत्ति जो है अभिधा वृत्ति छोड़ के लक्षणा वृत्ति आप वर्णन कर रहे हो, उससे जो श्रुति का मुख्य जो जिसको वो स्थापित करना चाहते हैं वो अर्थ जो है छुप जा रहा है। ये कथा जब बोली है तो
ये महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को कथा बोल रहे हैं। वेद पुराणे कहे ब्रह्म निरूपण, से ब्रह्म बृहद वस्तु ईश्वर लक्षण। वेद और पुराण जो है ब्रह्म का निरूपण करते हैं, ब्रह्म को बताते हैं, ब्रह्म क्या वस्तु है उसके बारे में जो है जितनी भी श्रुतियाँ हैं उनमें किसका वर्णन है, वो वेद ब्रह्म के वर्णन है। ब्रह्म की जो गुण है, ब्रह्म की जो कथा है, ब्रह्म के जो लक्षण हैं वो सब वेद में प्रकाश हैं। एक ही वस्तु को प्रकाश कर रहे हैं, किसको, ब्रह्म को निरूपण कर रहे हैं, ब्रह्म को प्रकाश कर रहे हैं। कैसा निरूपण कर रहे हैं, से ब्रह्म बृहद वस्तु ईश्वर लक्षण। वो ब्रह्म कैसा है, वो बृहद वस्तु है, विस्तारमय वस्तु है और वो नियंत्रणकारी उसमें जो है लक्षण है। ईश्वर लक्षण मतलब वो नियंत्रणकारी है, सबके नियंता रूप से है। और सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण स्वयं भगवान, तारे निराकार करी करहो व्याख्यान। ये जो टीका कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, मायावादी टीका कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग की टीका कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्म को जो है निर्विशेष निर्विकार निराकार बोला गया है शंकराचार्य के भाष्य में। वो टीका ही यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य उसी प्रकार की टीका वेदांत की कर रहे हैं, उसी प्रकार का भाष्य बोल रहे हैं। तो महाप्रभु जो है यहाँ पर उनका जो भाष्य है उसको खंडन किया नहीं, ये ठीक नहीं। ये जो आप निराकार बोल रहे हो भगवान को, ब्रह्म शब्द से ईश्वर लक्षण है और स्वयं भगवान जो है परिपूर्ण सर्व 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण जो स्वयं भगवान है वो ब्रह्म रूप से निरूपण है। तो तारे निराकार करी करहो व्याख्यान, उसको आप निराकार करके बोल रहे हो, ये ठीक नहीं। निर्विशेष तारे कहे जय श्रुतिगण, ये ठीक है, श्रुति में शास्त्र में भगवान को निर्विशेष भी कहा गया है, सिर्फ निर्विशेष नहीं कहा गया है, निर्विशेष भी कहा गया है। निर्विशेष तारे कहे जय श्रुतिगण, जिस श्रुति में उनको निर्विशेष कहा गया है, वहाँ जो उनका तात्पर्य है वो ये तात्पर्य है, प्राकृत निषेधी करे आप प्राकृत सामने। विशेष किसको बोलते हैं, निर्विशेष किसको बोलते हैं? विशेष बोलते हैं जो विशिष्टता लेकर के यहाँ पर संसार में बहुत सारी चीज़ें प्रकट हैं। जैसे पेड़ है, किसको पेड़ बोला जाएगा? जिसकी तना होगा, जिसकी इस प्रकार की डाल होगी, पत्ती होगी, फल होगा, फूल होगा, उसको पेड़ बोला जाएगा। लता किसको बोला जाएगा? जो अपने सहारे में नहीं रहेगी, किसी और का सहारा लेके बढ़ेगी, उसको लता बोला जाएगा। तो ये सब एक विशेषता लेकर के एक वस्तु प्रकाश हैं, उनको एक विशेष नाम दिया गया है, इसलिए उनको विशेष बोलते हैं, प्राकृत विशेष। प्रकृति में ये विशेषता लेकर के जो चीज़ है उनको विशेष बोलते हैं। तो यहाँ जो प्रकृति में जो रूप हैं, जो विशेष रूप विशिष्टता लिए रूप हैं, वैसा रूप भगवान का नहीं है। उनका जो स्थापना है वो अप्राकृत है, इसलिए उनको निर्विशेष बोला गया। इन संसारी किसी विशेष की तरह विशेष इनको बोला गया है जिनके पास एक विशिष्ट गुण लेकर के जो चीज़ें हैं। तो बर्तन जैसे कैटेगरी बोलते हैं ना, एक कैटेगरी है तो उसके अंदर इस कैटेगरी में एक विशिष्टता होती है। उसी प्रकार यहाँ जो विशिष्टता लेकर के संसार में जितनी भी वस्तु हैं उनको विशेष रूप से कहा गया है। तो ब्रह्म को निर्विशेष कहा गया है, मतलब वो ब्रह्म जो है इन प्राकृत रूपों के समान उनका रूप नहीं है। ये कथा यहाँ पर बोल करके जो श्रुति के उद्दिष्ट हैं वो यहाँ लिखा है। सविशेष श्री भगवान श्रुति उद्दिष्ट श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक 6 अंक के 1 अंक धृत है शीर्ष पंचरात्र वचन। या श्रुति जलपति निर्विशेषम सावि दत्ते सविशेषमेव विचार योगे सत्ति हंता तासाम कायो बलिया
सविशेषम एव कि भगवान सर्वकारक उद्दिष्ट ब्रह्म हिते जन्मे विश्व ब्रह्मेते जीवय से ब्रह्मे पुनरपि है जाय लय। तो पहले जो 142 नंबर श्लोक या श्रुति जलपति निर्विशेषम जे श्रुति तत्व वस्तु के प्रथमे निर्विशेष बलिया करिया कल्पना करें से श्रुति अवशेषे सविशेष तत्व के प्रतिपादन करें। जिस शास्त्र में श्रुति में वचन में भगवान को निर्विशेष करके कल्पना की हुई है और बाद में उसी शास्त्र में उनका सविशेष तत्व के प्रतिपादन करें, वो सविशेष हैं उसको ही प्रतिपादन करती हैं, वही श्रुतियाँ वही शास्त्र। ये भगवान में क्यों करती है निर्विशेष और सविशेष और विशेष? भगवान में तीनों ही कथा सत्य हैं, लेकिन जो मुख्य कथा है और जो गौण कथा है इसका ही भेद है। भगवान सविशेष है कि निर्विशेष है कि विशेष है, तीनों भगवान विशेष भी हैं, विशेष के रूप में भी भगवान है, निर्विशेष के रूप में भी भगवान है और सविशेष के रूप में भी भगवान है। सर्व रूपों में एकमात्र भगवान की सत्ता है। तो ये सब कथा जो है भगवान में सत्य होती हैं, लेकिन जो उसकी मुख्य कथा है वहाँ पर जो उनके मुख्य लक्षण हैं जिनको जो भगवान का स्वरूप है वहाँ पर उनको सविशेष बोला गया है। निर्विशेष उनके जो बोला गया है वो विशेष से अलग है, इस संदर्भ में ही बोला गया है। ये कथा इसे प्रकाश करी है। तो इस श्लोक में ये श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक का ये श्लोक है। तो है शीर्ष पंचरात्र से ये श्लोक जो है यहाँ नाटक में लिया गया है प्रमाण के तौर पर। ये शास्त्र का नाम है शीर्ष पंचरात्र वचन और इसमें से जो है ये श्लोक लिया गया है। इस श्लोक में बोले जो श्रुति तत्व वस्तु के प्रथमे निर्विशेष करिया कल्पना करें से श्रुति अवशेषे सविशेष तत्व के प्रतिपादन करें। निर्विशेष और सविशेष भगवान द्वितीय गुणी नित्य, यहाँ बोल दिया ये दोनों ही नित्य हैं। भगवान सबसे निर्विशेष भी हैं सविशेष भी हैं। यहाँ विचार कर ले सविशेष तत्व ही प्रबल हैया उठे। जो प्रबल कथा है जो मुख्य कथा है वो ये है कि भगवान सविशेष हैं। निर्विशेष भाव उनका जो है प्रकृति से संबंधित, प्रकृति से जब देखा जाता है, ये प्राकृतिक नेत्रों से जब देखा जाता है तो विशेष के साथ तुलना की जाती है, विशेष का साथ उनका कोई संबंध नहीं है। भगवान का जो रूप है वो अप्राकृत रूप है, इसलिए सविशेष कथा वहाँ प्रबल हो जाती है। कहनो ना जगते सविशेष तत्व अनुभूत हो। जो अनुभव होता है भगवान का रूप हम लोग देखते हैं, विग्रह के रूप में देखते हैं और भगवान के रूप में भी बहुत जो भगवान के अवतार होते हैं उसमें उनका दर्शन होता है, वहाँ उनका सविशेष रूप जो है दर्शन होता है। कहनो ना जगते सविशेष तत्व अनुभूत है। जगत में भगवान का जो अनुभूति होती है वो सविशेष होती है, मतलब उनके गुणों के साथ उनके ऐश्वर्य के साथ विभूति होती है। ये उनका विशेषत्व है, वो निर्विशेष तत्व अनुभूत है। यहाँ जो अगली कथा है वो ब्रह्म हिते जन्मे विश्व ब्रह्मेते जीवय से ब्रह्मे पुनरपि है जाय लय। अपादान करण अधिकरण कारक तीन भगवान सविशेष एक किंचन। भगवान सविशेष हैं तो सविशेष होने का जो प्रमाण है क्या है, उनके अंदर कुछ विशिष्टता है। तो यहाँ जो प्रमाण दिया ये ब्रह्म जो है, यहाँ भगवान शब्द नहीं इस्तेमाल किया, ब्रह्म शब्द इस्तेमाल किया है। ब्रह्म हिते जन्मे विश्व ब्रह्मते जीव, ब्रह्मते ही संसार का जगत का जन्म होता है और संसार का जीवन भी जो है ब्रह्म आधारित है और ये ब्रह्म में पुनः जाके लय होता है। संसार कहाँ लय होता है, कहाँ विश्राम लाभ करता है? संसार
ब्रह्म में ही जीवित है और ब्रह्म में ही जाके द्वारा लय होता है, ब्रह्म से ही इसका जन्म है। इसका प्रमाण में यहाँ प्रभुपाद तैत्तिरीय उपनिषद का प्रमाण दिया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुति वाक्य ये पाया जाए जे ये चराचर विश्व ब्रह्म हिते जन्मे, ब्रह्म द्वारा जीवित थाके एवं से ही ब्रह्म में पुनराय लीन है। यही सब वेद वाक्य द्वारा परमेश्वर अपादान, करण और अधिकरण कारकत्व रूप 3 प्रकार लक्षण है। पर ब्रह्म जो है वो जब कोई कर्म होता है, जब सृष्टि जो है एक रचना हुई है तो एक कर्म है, बनाया गया है, एक कर्म है। तो उसमें एक कर्ता होता है, एक अधिष्ठान होता है, एक उपकरण होता है, एक अपादान कारण होता है जो जिस वस्तु से बना है। अपादान यहाँ लिखा है, शब्द इस्तेमाल किया, अपादान, करण और अधिकरण। तो कर्ता को छोड़ करके अधिकरण भी वही हैं, करण भी वही हैं और अपादान भी वही हैं। जैसे मिट्टी जो है वो घड़े का कारण होती है, इसको अपादान कारण बोलते हैं। और वो जो चक्का होता है जिसके ऊपर रख के घड़ा बनाया जाता है वो उपकरण है, करण बोलते हैं। और अधिष्ठान जिस जगह पे वो बनाया जाता है वो अधिष्ठान होता है। तो ये कारकत्व रूप 3 प्रकार लक्षण, ये जो कार्य करते हैं ये 3 प्रकार का लक्षण जो है ये तीनों उदय होते हैं, उनसे बनता है, उनमें जीवित रहता है और उनमें लय हो जाता है। ये 3 प्रकार नित्य लक्षण द्वारा भगवान नित्य सविशेष रूप प्रतिमान ऐसे जो कर्म करते हैं, जो करता है, तो उनकी एक विशेषता, विशेष मूर्ति है, ये कथा प्रकाश होती है। भगवान जो है सविशेष, यहाँ नित्य सविशेष रूप प्रतिमान है। जैसे ये नित्य लक्षण है उनके, ये 3 प्रकार के जो लक्षण हैं, अपादान, करण और अधिकरण, कारकत्व रूप 3 प्रकार लक्षण आछे। कार्य कारण जहाँ होता है उसके कारण रूप से ये तीनों लक्षण हैं। भगवान ही कारण है सृष्टि का और भगवान ही उनका अधिष्ठान है। कहाँ सृष्टि का अधिष्ठान कहाँ है? वो भगवान में ही है। और किसके द्वारा रचित हैं? भगवान के द्वारा रचित हैं। तो 3 प्रकार नित्य लक्षण द्वारा भगवान नित्य सविशेष रूप प्रतिमान हो, तो इससे ये कथा प्रकाशित होती है कि वो नित्य सविशेष रूप है। और तैत्तिरीय उपनिषद का वचन 6 नंबर श्लोक, बहुश्याम एको अस्मि बहुश्याम, ये जो है इत्यादि श्रुति मते भगवान जखन अनेक हिते इच्छा करें तखन सा इच्छते, वो देखते हैं। पहले उन्होंने इच्छा करी है, वो इच्छामय है। ये कथा बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं, ये इच्छा है। तो भगवान इच्छामय है, ये श्रुति के वाक्य से। सा इच्छते, वो देखते हैं, ये उनके देखने की शक्ति को प्रकाश करती हैं। यही वाक्य मते प्राकृत शक्ति के किन्हीं दृष्टिपात करेंगे। उन्होंने देखा प्राकृत दृष्टि से, प्राकृत शक्ति को उन्होंने दृष्टिपात किया है। तो ये सविशेष का गुण है, ये निर्विशेष का गुण नहीं है। ये जो गुण है ये सब सविशेष के हैं। ये श्रुति जो है उनको सविशेष के रूप में यहाँ पर प्रकाशित कर रही हैं। ये वाक्य मते प्राकृत शक्ति तथे दृष्टिपात कर लें, से समय प्राकृत मन और नए सृष्टि है नहीं। जब उन्होंने दृष्टिपात किया है प्रकृति के ऊपर, हम लोग के मन जो है वो प्राकृत हैं, हम लोग के नयन जो है वो प्राकृत है। ये 5 जो महाभूत हैं उनका विकार है, उनसे उत्पन्न है। बोले तब जबकि ये कथा श्रुति बोल रही है, उन्होंने बहुत होने की इच्छा करी और उन्होंने
देखा प्रकृति को, तब जो है ये संसारी जो प्राकृतिक दृष्टि है या प्राकृतिक शक्ति है ये सब उत्पन्न नहीं हुई। प्राकृतिक नयन भी उत्पन्न नहीं हुआ, तो प्राकृतिक मन भी उत्पन्न नहीं हुआ था। उनके मन में इच्छा हुई है और उन्होंने नयनों से देखने की सृष्टि करी, तो उनके अप्राकृत नयन है, ये कथा आती है यहाँ पर। ऐसे भगवान जी मन चिंता कर रहे हैं, भगवान जिस मन से चिंता किया है और जिस नयन से प्रकृति के प्रति ईक्षण किया है, देखा है, से मन और नयन प्राकृत सृष्टि पूर्व ही छिलो। जब प्राकृतिक सृष्टि नहीं हुई वो मन और दृष्टि जो है वो सृष्टि से पहले भी थी। सुतराम पर ब्रह्म जो स्वरूपगत प्राकृत ने, उनके स्वरूप में जो है ये प्राकृत अप्राकृत नेत्र हैं, उनका जो स्वरूप है वो देख सकते हैं, उनका जो स्वरूप है वो इच्छा कर सकते हैं, उनका मन में इच्छा उठती है कि उनका अप्राकृत स्वरूप यही सर्वेद सम्मत। इस श्रुति के वाक्यों को प्रमाण करके इस कथा को उनका जो मन है और उनका जो दृष्टि है, उनके जो नेत्र हैं वो अप्राकृत हैं। इस प्रकृति में मन और नेत्रों की उत्पत्ति से पहले उनके पास अपना नेत्र और अपना मन जो है था, इससे पहले भी था, तो वो अप्राकृत था। ये कथा उपनिषद वाक्य प्राय सर्वत्र ब्रह्म शब्द पाया जाए। उपनिषद में जहाँ भी है वहाँ ब्रह्म शब्द इस्तेमाल किया है। से ब्रह्म ही पूर्ण अवस्था है स्वयं भगवान। तो ब्रह्म जो है अपनी पूर्ण अवस्था में स्वयं भगवान है। ब्रह्म उसकी जो है आंशिक प्रतीति है। अभी हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि में ब्रह्म शब्द का क्या तात्पर्य है सुना है इस कथा को, क्योंकि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीन एक ही परम तत्व की प्रतीतियाँ जीव को अलग अलग मार्ग से साधन करने से होती हैं। तो यहाँ ज़्यादातर जो श्रुतियों में उनको ब्रह्म बोला गया है कि ब्रह्म की पूर्ण अवस्था ही स्वयं भगवान है। वहाँ हम लोग सुन के आए हैं कथा को कृष्ण तत्व में कि भगवान जो है वो पूर्ण प्रतीति है, परमात्मा उनकी आंशिक प्रतीति है, अंश प्रतीति है, अंग प्रतीति है, मतलब उनके कलेवर के रूप में है। और ब्रह्म उनके जो स्वभाव है, उनका स्वभाव है वो जैसे सूरज प्रकाश में होता है, उसके बाहर प्रकाश का घेरा हो जाता है। ये सूरज का स्वभाव है प्रकाश देना। सूरज का जो स्वभाव है, सूरज का जो धर्म है वो प्रकाशमय है, प्रकाश देते हैं, ये सूरज का धर्म। इसी प्रकार भगवान का जो स्वभाव है वो ब्रह्म है। जैसे सूरज का जो स्वभाव है उसको प्रकाश बोलते हैं, ये ब्रह्म क्या है, ये भगवान का प्रकाश है। भगवान का जो स्वभाव है वो ब्रह्ममय है और ब्रह्म प्रकाश करते हैं, ब्रह्म के प्रकाशक हैं। गीता में इसके बारे में श्लोक भी है, ब्रह्मणि ही प्रतिष्ठा चाह, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मेरे द्वारा है। ब्रह्म शब्द कहे पूर्ण स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्रीय प्रमाण। हम ब्रह्म सोहम, ये सब श्रुति वाक्य है। पंखा थोड़ा धीरे करना पड़ेगा। ये जो कथा है अहम ब्रह्मस्मि क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीव की दो अवस्था हैं, एक जीव अवस्था है, एक ब्रह्म अवस्था है। अपनी बद्ध अवस्था में वो जीव है और अपनी मुक्त अवस्था में वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म स्वभाव है। ये दो स्वभाव हैं, जीव स्वभाव और ब्रह्म स्वभाव। तो ये जो जीवात्मा है अपनी बद्ध अवस्था जब माया द्वारा कबलित होता है तब ये जीव स्वभाव प्रकाश करते हैं, और जब माया द्वारा कबलित नहीं होते हैं ये ब्रह्म स्वभाव प्रकाश करते हैं। इसीलिए जीव भी जो है ब्रह्म है। ये कथा एक आंशिक सत्य है, ये सत्य है, ठीक है, आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। वो पूर्ण सत्य जब आता है तब और कथा आती है। अभी
ये इनके प्रसंग में ही आएगा, आगे चल के हम थोड़े सुनेंगे। आज राधा जी की तिथि है, थोड़ा सा राधा जी को प्रणाम करके फिर आगे चलते हैं इस पाठ में। यहाँ ये आत्माराम श्लोक की व्याख्या जो है पूछा है सार्वभौम भट्टाचार्य से। आत्मारामस्य मुन्यो निर्ग्रंथो अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेत की भक्ति इत्थम अभूत गुणे है। ये इस श्लोक की व्याख्या जो है सार्वभौम भट्टाचार्य करने को बोला है। उन्होंने 9 प्रकार की व्याख्या करी है। जब उन्होंने 9 प्रकार की व्याख्या करके महाप्रभु उनसे और व्याख्या करने को बोलते हैं, वो कहते हैं इसके ऊपर और व्याख्या नहीं हो सकती है, क्या आप कर सकते हैं तो आप करें। महाप्रभु को उन्होंने जो है व्याख्या करने को बोला है। तो महाप्रभु उस श्लोक की 9 जो व्याख्या सार्वभौम भट्टाचार्य ने करी थी उनको छोड़ करके उसको किनारे कर दिया, उसको स्पर्श नहीं किया है। उसके अलावा जो है 18 व्याख्या करी, 18 प्रकार से उनकी उसी श्लोक की व्याख्या करी है। यहाँ जो 9 प्रकार की व्याख्या करी है और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, इससे और ज़्यादा व्याख्या नहीं हो सकती है, इससे और ज़्यादा व्याख्या नहीं हो सकती है। 9 प्रकार की हो सकती है। सुनना ध्यान से भाई, ये ध्यान से सुनने वाली कथा है। राधा रानी के प्रसंग में ये कथा है। मैं इस कथा को राधा रानी का क्या तत्व है वो प्रकाश करने के लिए कथा को उठाया है। इसी श्लोक के अर्थ में सनातन गोस्वामी को महाप्रभु 7 घर बताया है जहाँ जहाँ आत्मा अपने को मैं बुद्धि करती है, मैं ये हूँ, आत्मबुद्धि करती है। कौन से 7 घर? पहला घर है इंद्रिय, ये शरीर, इसमें मैं बुद्धि करती है। हम लोग का देहाध्यास है ना, हम लोग शरीर में मैं बुद्धि करते हैं, ये शरीर मैं हूँ। इस शरीर के लिए सब यत्न करते हैं, इसको बढ़िया से खिलाते हैं, बढ़िया से कपड़े पहनाते हैं, बढ़िया से सुलाते हैं, बढ़िया से सब चीज़ें साधन करते हैं। तो प्रथम जो जीवात्मा जो अध्यास करता है, जिसमें अपने आप को मैं बुद्धि करता है, आत्मबुद्धि करता है, मैं कौन हूँ, मैं देह हूँ, इसको आत्मा शब्द से बोला गया। आत्मा शब्द के 7 अर्थ प्रकाश किए। कौन कौन सी आत्मा? ये भी आत्मा है, ये शरीर एक आत्मा है जिसमें जीवात्मा अपने आत्मबुद्धि करता है, उन सबको आत्मा शब्द से बोला गया है। दूसरी जो स्थान है, जिसको दूसरा जो घर है जिसको वो आत्म बुद्धि करता है, वो है मन। मन माना चलते हैं ना, शरीर की कथा नहीं मानते हैं, मन की कथा मानते हैं। मन जो बोलता है वो करते हैं। जब मन में अधिष्ठान होता है, मन में मैं बुद्धि होती है, आत्म बुद्धि होती है, तो मन के अनुकूल चलते हैं। और तीसरा जो घर है, ये नवग्रहों की कथा इसके साथ जुड़ी हुई है। 9 ग्रह की पूजा करते हैं ना हम लोग, यही 9 घर हैं। तीसरा जो घर है वो है बुद्धि। बुद्धि में भी आत्मबुद्धि होती है। जो ज्ञानी लोग हैं वो बुद्धि में आत्मबुद्धि करते हैं। मैं कौन हूँ? बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। उससे ऊपर 3 घर और हैं। एक को बोलते हैं धृति, मतलब धारण शक्ति। हमारे अंदर बहुत कुछ धारण है ना, हमारी जो ये भी एक शरीर है। जैसे बुद्धि एक शरीर है, मन एक शरीर है, स्थूल शरीर एक शरीर है, ऐसे धृति का भी एक शरीर है। जो कुछ हमने पीछे देखा है उसको सब धारण करके रखा हुआ है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कहाँ? धृति में धारण करके रखा हुआ है।
जब बुद्धि विवेचना करती है धृति से जो धारित है उसमें से देख करके विवेचना करती है। जब बुद्धि से हम विचार करते हैं ये भला है या खराब है या अच्छा है, कहाँ से कैसे विचार करती है? इस धृति शक्ति से जो धारित है उसके पास में पूर्ण। सब का एक प्रकार बुद्धि नहीं काम करती, सबकी अलग अलग काम करती। जिसने जैसा धारण कर रखा है उसके अनुकूल जो है उसकी बुद्धि काम करती है। विवेचना करती है। और धृति के ऊपर जो पांचवा घर है जिसमें जीवात्मा आत्मबुद्धि करते हैं वो है चेष्टा। एक अभ्यास बन जाता है, चेष्टा होती है जीव की। जो अभ्यास होता है वो करता रहता है, वो हटता नहीं है। जिसका भी जो अभ्यास होता है इस जन्म से पूर्व जन्म से जो अभ्यास जिसका पड़ जाता है वो उसी प्रकार के कर्मों में लगता है, उसी प्रकार की कथा, उसी प्रकार की बातचीत, उसका वो बोलने का तरीका, ये चेष्टा एक शरीर है, ये हर एक की विशिष्ट चेष्टा होती है। इसमें मैं बुद्धि करता है। और छठा घर होता है स्वभाव, उसका भाव भगवान के विपरीत न भगवान के अनुकूल। स्वभाव बहुत प्रकार के हैं, उसमें दो कैटेगरी में हम लोग बांट देते हैं, विपरीत या अनुकूल। ये स्वभाव जो है ये छठा घर है और सातवां घर है ब्रह्म। तो घर तो 9 है, 7 हुए। ये ब्रह्म वस्तु जो है ये 3 घरों में विभाजित है। जो ब्रह्म यहाँ एक वस्तु गिना गया है, ब्रह्म वस्तु को 3 घर यहाँ पे हम लोग सुन के आए हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये 3 रूप से जो है वस्तु, ब्रह्म वस्तु प्रकाशित होती हैं। ब्रह्म रूप से प्रकाशित होती हैं, परमात्मा रूप से प्रकाशित होती हैं और भगवान रूप से प्रकाशित होती हैं। 9 घर हैं। तो टोटल 9 घर हुए। यही नवग्रह हैं। नवग्रह की पूजा करते हैं। ये 9 जो है जगत में ग्रह हैं और 7 जो है इस प्रकृति के अंतर्गत और 2 जो है प्रकृति, 3 जो है प्रकृति के पार। ब्रह्म जो है विस्तृत तत्व है, इस प्रकृति के अंदर भी है, प्रकृति के पार भी है। तो ये 9 ग्रह जो हैं जब टीका कोई करने जाते हैं, व्याख्या करने जाते हैं, किसी भी वस्तु की व्याख्या करते हैं तो इन 9 घरों के संदर्भ में ही करते हैं, इनके संबंध में ही करते हैं। जैसे अभी कोई कथा है, उसका शरीर के साथ कैसा संबंध है, उसके मन के साथ कैसा संबंध है, मन के संबंध लेकर के उसकी टीका, बुद्धि का संबंध लेकर के उसकी टीका, धृति शक्ति का संबंध लेकर के उसकी टीका। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके कथा बोलता हूँ, समझ पाएंगे बात को। जैसे निद्रा के ऊपर व्याख्या करनी है, तो निद्रा के ऊपर व्याख्या करने जाएं तो ये शरीर संबंधी व्याख्या उसकी क्या होगी, जो मुख्य व्याख्या है और गौण व्याख्या है। यहाँ जो बोला ना आप मुख्य व्याख्या को छोड़ करके गौण व्याख्या कर रहे हैं, तो मुख्य व्याख्या ये है कि जब जीव निद्रा को प्राप्त करते हैं, मनुष्य जिन्होंने जो शरीरधारी हैं सब निद्रा को प्राप्त करते हैं, तब उनका आत्मा के साथ जो है संयोग होता है, उनका शरीर लय हो जाता है, मन लय हो जाता है, आत्मा के साथ लय होते हैं। इस लय में शरीर जो है वो अभावग्रस्त हैं और आत्मा जो है पूर्ण वस्तु है। जो शरीर में अभाव पैदा हुए होते हैं, जो मन में अभाव पैदा हुए होते हैं, जब वो निद्रा ग्रहण करते हैं तो वो अभाव जो है
आत्मा के संपर्क से पूर्ण हो जाते हैं। जैसे कोई बहुत थका हुआ होता है तो वो जब नींद में जाता है तो उसकी थकान दूर हो जाती है। जब गाढ़ निद्रा होती है उसकी सब थकान दूर हो जाती है, तो सुबह उठता है एकदम फ्रेश होता है। तो यहाँ निद्रा जब शरीर के संबंध में, हाँ निद्रा जो है शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, उसका स्वास्थ्य वर्धन करती है। ये एक टीका है भाष्य, शरीर संबंधी टीका। निद्रा के संबंध में टीका कहाँ से क्या करी है? शरीर के संबंध से ये टीका है। ये शरीरों के लिए जो है निद्रा आवश्यक है, इससे शरीर जो है दोबारा अपनी पुण्य शक्ति को प्राप्त करते हैं। और इसमें गौण टीका और क्या हो सकती है? ये तो मुख्य टीका हो गई ना। गौण टीका हो सकती है शरीर कितनी देर, अब इसमें गौण कथा है, कितनी देर सोने से उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है, ये गौण कथा है। ये मुख्य कथा हो गई, वो जो शरीर जो निद्रा ग्रहण करता है वो धीरे धीरे अपना शक्ति सामर्थ्य स्वास्थ्य द्वारा लाभ करता है। कितनी देर सोने से लाभ करेगा, ये क्वेश्चन उठ गया। कहाँ पे सोने से, किस प्रकार से सोने से वो अपनी शक्ति को लाभ करेगा। तो ये सब गौण कथा ही गौण टीका है। इनके संबंध में जो कथा बोलेंगे निद्रा, वो सब गौण टीका है। यही जो वेद की मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति की कथा बोली है ना, लक्षणा वृत्ति, तो ये जो 9 ग्रह हैं और 10वां जो ये 9 घरों को ये कथा जो जानता है, मैं जानता हूँ, वही तो टीका करेगा। टीका कौन करेगा? जो 9 घरों की वृत्ति को जानता है, मन की वृत्ति को, बुद्धि की वृत्ति को। ये जानने से जो अहंकार उत्पन्न होते हैं, 9 अहंकार, मैं मन को जानता हूँ, मैं शरीर को जानता हूँ, मैं बुद्धि को जानता हूँ, बुद्धि संबंधी कथा मैं जानता हूँ। ये 9 प्रकार के ज्ञान के अहंकार, मैं मन का जानने वाला हूँ, मैं शरीर का जानने वाला हूँ, मैं बुद्धि का जानने वाला हूँ, ये 9 प्रकार के जो अहंकार हैं। और 10वां अहंकार मैं जानने वाला हूँ। ये 10 अहंकार रावण के 10 सिर के तत्व हैं। रावण के 10 सिर होते हैं, ज्ञान के 10 अहंकार जो हैं वही रावण है। ये सब जो हैं यहाँ पर जो प्रकाशित हुए 9 प्रकार की टीका करी है। और मैं जानने वाला हूँ, ये अहंकार जो है भगवान नष्ट कर देते हैं। महाप्रभु इनको नष्ट किया है यहाँ पर। क्यों नष्ट कर देते हैं? ये रहने से भगवान कृष्ण के सुख के लिए जो है जीव नहीं रह सकता। जब तक ये ज्ञान का अहंकार रहता है तब तक भगवान के सुख की कथा मन में नहीं आती है, अपने अहंकार की कथा मन में आती है। वो जीव का जो नित्य स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसको भगवान का सेवक होना चाहिए, भगवान के सुख के लिए रहना चाहिए। जीव को भगवान के सुख के लिए रहना चाहिए, उसका स्वरूप है जीवेर स्वरूप नित्यदास। जब ये 10 ज्ञान अहंकार विश्राम लाभ करते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तब वो स्वरूप जो है प्रकाश होता है। वो सत्य अहंकार है जीव का। ये 10 अहंकार जो जानने वाले हैं, ये जीव को उसकी जो मुख्य वृत्ति है, वो जीव भगवान का नित्य दास है, इस वृत्ति से दूर करते हैं। इसीलिए परमात्मा उनको सबको नष्ट करते हैं। यहाँ महाप्रभु यही लीला कर रहे हैं। ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जो अहंकार हैं, उन अहंकारों को सत्य कथा बोल करके उनके अहंकार को नष्ट कर रहे हैं। और आगे चल के श्लोक की व्याख्या जो करेंगे उसमें उनका पूर्ण अहंकार जो है नष्ट कर देंगे। तो इन 9 प्रकार की जो विधियां हैं, 9 प्रकार के जो ज्ञान हैं, इसी प्रकार से 9 प्रकार की जो है वो भक्ति है। हम लोग नवदा भक्ति के अंग बोलते हैं ना, तो ये नवदा भक्ति के अंग में राधा रानी एक हैं, जो भगवान का, ये जो 9 ग्रहों में सबसे ऊपर घर बोला भगवान, भगवान की सेवा राधा रानी, कृष्ण की सेवा राधा रानी खुद करती हैं। और 8 स्वरूप धर के 8 और अपने जो विस्तार करके 8 सखियों का विस्तार करके ये राधा कृष्ण की युगल सेवा जो है
वो अष्ट सखियों के द्वारा संचालित करती हैं। यही नवदा भक्ति के 9 अंग रूप से जो है यहाँ प्रकाशित होती हैं। 8 सखियाँ और एक राधा रानी, ये 9 रूप लेकर के नवदा भक्ति के रूप में भक्ति क्षेत्र में प्रकाशित होती हैं। इसमें जो आत्मसमर्पण है, आत्मसमर्पण मतलब भगवान के सुख के, कृष्ण के सुख के लिए आत्मसमर्पण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोहर, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मोह। जब हम लोग देखने जाते हैं हमारे में अपना क्या है, ये शरीर तो भगवान का दिया हुआ है, भगवान का है। आत्मा किसकी है? भगवान का अंश है, भगवान की है। तो ये सारा के सारा जो है हमारा जो कुछ भी हमारे पास है, जिसको हम मैं बोलते हैं या मेरा बोलते हैं, वो सब भगवान का है। इस सब को भगवान के सुख के लिए पूज्यपाद पांडे जी यहाँ कथा बोलते थे। जीव और भगवान के संबंध में, जीव भगवान से है, भगवान के हैं, भगवान में है और भगवान के लिए है। तो सबसे पहली कथा होती है, हम मान लें हम संसार के नहीं, हम भगवान के हैं। जब हम मान के भजन करते हैं, ये नवदा भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं, तब जान सकते हैं कि हम भगवान के ही हैं। ये जानना पहले नहीं होता है, मान के करना पड़ता है। भगवान को हम जान नहीं सकते, भगवान के साथ संबंध भी भगवान की कृपा से उजागर होता है। जो लोग भगवान की भजन की चेष्टा करते हैं, उनको ही भगवान के साथ उनका संबंध प्रकाशित हो जाता है। गाइते गाइते नाम की दशा हैल, कृष्ण नित्य दास मुनि हृदय। ये जो भक्ति साधन करते हैं, उनके हृदय में जो भगवान के साथ उनका संबंध है, वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। तो मान के पहली कथा है, जो सत्य है हम भगवान के हैं, इस कथा को मान लेना है। जो साधु लोग कथा बोल रहे हैं, इस कथा को मान लेना है। और भगवान के हैं तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये भक्ति के साधन भगवान की सेवा है। ये नवदा भक्ति के 9 अंग में श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन सख्य आत्मनिवेदन, इसमें जो आत्मनिवेदन है, भगवान के सुख के लिए अपने आप को दे देना। मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका है। आपके सुख के लिए मेरी सब चेष्टा हो। आप मुझे जैसा इस्तेमाल करना चाहें वैसा करें। मैं आपकी वस्तु हूँ, मेरा जो कुछ है ये भी सब आपका है। आप इसको जिस प्रकार से रखना चाहें, जिस प्रकार से सेवा में नियोजित रखना चाहें आप करें। और सब चेष्टा जो है भगवान के सुख के लिए हो। ये राधा रानी का तत्व है। हमारे पास कुछ नहीं है। हम कौन हैं? भगवान के हैं और भगवान के लिए है, भगवान के सुख के लिए है। हमारा जो कुछ है वो भगवान के सुख के लिए है। ये भगवान के सुख के लिए जो वस्तु है, इसको भगवान के सुख के लिए इस्तेमाल करें। कब इस्तेमाल करें? सब समय। ये राधा रानी का भाव है। कभी उनका ये भाव छूटता नहीं। भगवान को सुख देने के अलावा उनका अपने सुख के लिए कोई भाव नहीं जागृत होता है। ये राधा रानी का तत्व है। कृष्ण का सुख हो, उनके एक पल के सुख के लिए हमको कोटि जन्म नरक में यंत्रणा सहनी पड़े, तो भी हम कृष्ण के सुख के लिए रहेंगे। ये राधा रानी का भाव, इस भाव को लेकर के ही राधा रानी सब समय कृष्ण का सुख वर्धन करती हैं और प्रेम वर्धन करती हैं। उन्हीं राधा रानी के अनुगत्य में जब जीव भजन करते हैं तो प्रेममयी हैं। उस जीव को, प्रेम का मतलब ही है कृष्ण का सुख। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कोथा है गो प्रेममयी राधे राधे। वो प्रेममयी है राधा रानी। प्रेम ही प्रदान करती हैं। तो कृष्ण का सुख जो भाव है, ये भाव मन में जो है राधा रानी की कृपा से आता है। आज उनकी आविर्भाव तिथि है। उनकी आविर्भाव तिथि में उनके श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम है।
वो कृपा करें, ये भाव हमारे अंदर में आ सके, हम कृष्ण के सुख के लिए हमारा सब क्रिया, सब चेष्टा, सब भाव, सब वृत्तियाँ ये कृष्ण के सुख के लिए हो जाएं। ये राधा रानी की कृपा से होता है। जिसमें कृष्ण को सुख होता है वो ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पहली कथा होती है भगवान से अपने संबंध को मान लेना, मैं जगत का नहीं हूँ, कृष्ण का हूँ। दूसरी कथा होती है संबंध को मान के, तो अब कृष्ण का हूँ तो कृष्ण का क्या हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। तो नित्य दास में तो क्या करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण को सुख पहुँचाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। वो सुख के लिए चेष्टा जो है वो उनका नाम भक्ति साधन है। और ये चेष्टा करते करते भगवान उनको किसमें सुख होता है वो प्रकाश करते हैं सदगुरु के रूप में आकर के। सदगुरु जानते हैं कृष्ण को किसमें सुख होता है, उनके पास में समर्पण करके उनके अनुकूल चलते हुए, उनके अनुगत्य में चलते हुए जो भगवान को सुख पहुंचाना, वो भगवान की सेवा है। ये सेवा करते करते भगवान में प्रेम की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति होती है। ये शुद्ध भक्ति और भक्ति साधन, शुद्ध भक्ति साधन से लेकर के शुद्ध भक्ति में प्रवेश ये राधा रानी की कृपा से होता है। वो कृपा करें हम भगवान में वो प्रीति लाभ कर सकें जिससे भगवान का सुख विधान कुछ हमसे बन पड़े, हम उनके सुख विधान के निमित्त हों, उनको कष्ट देने के निमित्त नहीं हो। जीव करता नहीं है, जीव कर सकता नहीं है, सेवा भी जो है भगवान अपने आप करते हैं, उनको कृपा करके प्रदान करते हैं। तो भगवान कृपा करके, कृष्ण कृपा करके, राधा रानी कृपा करें, नित्यानंद प्रभु कृपा करें, गौर हरि कृपा करें, हमको गुरु जी कृपा करें, हमको वो भगवान की प्रेममयी सेवा में अधिकार प्रदान करें। यही राधा जी के चरणों में भी और गुरु जी के चरणों में भी यही प्रार्थना कि वो प्रेममयी भक्ति में हमको अधिकार प्रदान करें। वेदेर निगूढ़ अर्थ बुझन न है, पुराण वाक्य से ही अर्थ करे निश्चय। कहते वेद का जो अर्थ है, श्रुति में जो प्रमाण, जो कथा बोली गई है, वो जल्दी से समझ में नहीं आता है। भागवत में इस कथा को बोला है, तेने ब्रह्मा हृदय मुह्यंति या सूर्या। जो सूर्य गणों को, जो महान लोग हैं, उनको भी मोह में डाल देते हैं वेद के वचन, वो भी नहीं समझ पाते हैं। ये वही बात यहाँ बोली है, वेदेर निगूढ़ अर्थ बूझन न है, समझ में नहीं आता है। तो उन्हीं वाक्यों को पुराण वाक्य से ही अर्थ करे निश्चय। पुराण में उन्हीं वाक्यों को जो है इस प्रकार से बोला गया है जो समझ पाए, करे निश्चय। तो पुराण में जो है महापुराण है श्रीमद् भागवतम, उसका प्रमाण दिया है। श्रीमद् भागवते दशम स्कंदे 14 अध्याय 32 नंबर श्लोक। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम, यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज की स्तुति है, उनके भाग्य की स्तुति है। नंद गोप और ब्रजवासी दिगर भाग्य सीमा नहीं। यहाँ जो स्वयं भगवान कृष्ण है, ब्रह्म रूप से उनका ही निरूपण किया गया है, इस कथा को प्रमाण कर रहे हैं। नंद गोप और ब्रजवासी दिगर भाग्य सीमा नहीं। ये जो कहाँ से कर रहे हैं, प्रमाण कहाँ से दे रहे हैं, भागवत से प्रमाण दे रहे हैं। जे हेतु परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन। कौन उनके आंगन में खेले हैं, कृष्ण। तो कृष्ण कौन है, बोले परमानंद स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म है, सनातन, पूर्ण ब्रह्म सनातन। तहाँ देर मित्र रूपे प्रगट हैया छे। उनके सखा रूप से जो ब्रजवासी गण हैं, उनके सखा रूप से, और नंद गोप के पुत्र रूप से जो यहाँ प्रकट हुए हैं,
वो कौन है? वो परमानंद स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म है। तो कृष्ण जो ब्रह्म के जो श्रेष्ठ तत्व हैं, जो यहाँ ब्रह्म शब्द का है पूर्ण स्वयं भगवान, उसका ही जो है यहाँ प्रमाण दिया है भागवत से कि कृष्ण जो है पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म की जो पूर्णता जहाँ पर होती है, परमानंद स्वरूप है। ये प्रमाण भागवत से दिया है यहाँ। ये शास्त्र नित्वात् ब्रह्म सूत्र ए सूत्र भाष्य श्रीमन मध्वाचार्य पाद, यहाँ अनुवाद में टीका थोड़ी सी प्रभुपात किया है। ऋग यजु साम अर्थ अथर्व च भारतम पंचरात्रकम मूल रामायण च एव शास्त्रम इति अभिधीयते। शास्त्र किसको बोलते हैं? तो वो शास्त्र का प्रमाण दिया है, ब्रह्म सूत्र से ये प्रमाण दिया है किसको किसको शास्त्र में गिना जाता है। यहाँ बंगला में उसका अर्थ किया, मैं अर्थ पढ़ देता हूँ। इति स्कंदे अर्थात ऋक यजु साम और अथर्व वेद, महाभारत पुराण समेत, और सात्वत तंत्र, पंचरात्र और मूल रामायण, यहाँ रहे शास्त्र। इनको ही शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र शब्द कथित और यहाँ दे अनुकूल ग्रंथगुली, इनके जो अनुकूल ग्रंथ हैं वो भी शास्त्र में गणित होते हैं। जो इन शास्त्रों के अनुकूल जो कथा अन्य कोई महात्मा भी बोला है, अन्य कोई शास्त्रज्ञ जो है वो बोले हैं, अन्य ग्रंथ की रचना करी है, जो इन ग्रंथों के अनुकूल हैं उनको भी शास्त्र में गिनते हैं। यहाँ व्यतीत अन्य जो समस्त ग्रंथ इनके जो अनुकूल नहीं हैं और जो भी ग्रंथ हैं, कहाँ शास्त्र नहीं परंतु कुवर्त में शब्द वाच्य। शास्त्र किसको बोलते हैं? या शब्द बोल दिया। ये जो मूल 4 वेद हैं और महाभारत और पुराण और सात्वत तंत्र, पंचरात्र और मूल रामायण और इनके अनुकूल जो ग्रंथ हैं उनको शास्त्र में गिना जाता है। ये जो श्लोक है ये बोले श्री कृष्ण कर्तुक ब्रह्मा दर्प चूर्ण हेले ब्रह्मा एकांत शरणागत हैया। श्री कृष्ण स्तव करते करते कृष्ण प्रिय ब्रजवासी गण प्रेम सौभाग्य अतिशय प्रशंसा करते थे। ये ब्रह्मा जी की वाणी है जो श्लोक बोला है। ये ब्रह्मा जी श्लोक बोला है नंद महाराज की और ब्रजवासियों के भाग्य की महिमा बोलते हुए। अपानिपाद श्रुतिवर्जे प्राकृत पानी चरण पुनः कहे शीघ्र चले कहे सर्वग्रहण। एतैव श्रुति कहे ब्रह्म सविशेष मुख्य छाड़ी लक्षणाते माने निर्विशेष। षडेश्वर पूर्णानंद विग्रह जहार हैन भगवान तुम्ही कहा निराकार। स्वाभाविक 3 शक्ति जय ब्रह्म है निशक्ति को करी तारे करहो निश्चय। यहाँ इसकी टीका में हम प्रभा भाष्य में भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। अपानिपादो जवनो ग्रहीता ए श्रुति श्वेतेश्वर उपनिषद से। आदो ब्रह्मेर प्राकृत हस्तपद नाई बलिया परे शीघ्र चले एवं सकल वस्तु ग्रहण करे। ए वाक्य द्वारा अप्राकृत हस्तपद आछे बलिया ब्रह्म के सविशेष करिते छे। पहले बोल दिया है उनके हाथ पैर नहीं है, लेकिन बाद में आदो ब्रह्मेर प्राकृत हस्तपद नहीं, ये उनके प्राकृत हाथ पैर नहीं है। जैसे मनुष्य के हाथ पैर होते हैं ऐसे हाथ पैर उनके नहीं हैं, लेकिन साथ ही बोल दिया है शीघ्र चले, वो बहुत जल्दी चलते हैं। और सकल वस्तु ग्रहण करें, वो सब हाथ हैं तो ग्रहण करते हैं। तो उनके अप्राकृत हाथ हैं इसलिए उनको सविशेष बोला है। प्राकृत हाथ पैर नहीं है इसलिए उनको विशेष, जिनके प्राकृत हाथ पैर हैं वो विशेष हैं, इनके अप्राकृत हाथ पैर हैं इसलिए इनको सविशेष है ये भगवान
ये प्राकृत से अलग करने के लिए उनके जो है ये हाथ पैर नहीं है भी बोला है, और कौन से हाथ पैर हैं वो भी बोला है। श्रुतिर मुख्यार्थ छाड़िया लक्षणावृत्ति ते ब्रह्मेर सविशेषत्व निषेधक निर्विशेषत्व अन्याय रूपे स्थापन करते हैं। जो मुख्य जो भाव है वो सविशेष भाव है, निर्विशेष जो भाव है वो उनका जगत से संबंध से निर्विशेष है। जो उनका मुख्य भाव है वो सविशेष है, लेकिन जगत के साथ मिला के उनको देखा जाता है, जगत से तुलना करके उनको देखा जाता है, वहाँ उनका जो स्वरूप है वो निर्विशेष प्रकाशित होता है। जहाँ जगत से तुलना नहीं है उनका जो रूप है वो सविशेष है, वो उनका मूल जो मुख्य अर्थ है श्रुति का उनके सविशेष रूप को प्रकाशित करता है ये कथा। और लक्षणावृत्ति से उनको जो है लक्षणावृत्ति से ब्रह्म सविशेषत्व निषेधक निर्विशेषत्व अन्याय रूपे स्थापित करते थे। जो मुख्य अर्थ को छोड़ करके लक्षणावृत्ति में जो कथा बोली गई है उसको मुख्य करके स्थापित करने से उनका निर्विशेष जो स्थापित कर रहे हैं ये बोले ठीक नहीं है। मायावादीगण ब्रह्म के नित्य निराकार बलिए संस्थापन करें, वो नित्य निराकार हैं, उनका आकार नहीं है ऐसा स्थापन करते हैं, परंतु शास्त्र मते से ही ब्रह्म षड ऐश्वर्य पूर्ण विग्रह है विशिष्ट भगवत रूपे नित्य विराजमान। ये श्रुति जो है उनको बोलती हैं, शास्त्र बोलते हैं कि वो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, पूर्ण आनंदमय विग्रह है। यहाँ विग्रह शब्द इस्तेमाल कर दिया, मतलब उनका रूप है, और विशिष्ट भगवत स्वरूप उनका जो विशिष्ट जो है वो भगवत स्वरूप उनका विशिष्ट रूप है, नित्य विराजमान है। तो उनका रूप है, ये शास्त्र में कथा है। तो मायावादी जो बोलते हैं उनको नित्य निराकार, वो नित्य निराकार नहीं है। मायावादीगण ब्रह्म के निशक्ति बलिया स्थिर करें, किंतु परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते। उस पर तत्व की बहुत शक्तियाँ हैं, विविध शक्तियाँ हैं, ये सुना जाता है। तो इस वेद वाक्य मूलक वेद बहुशास्त्र वाक्य से ब्रह्म 3 की स्वाभाविक शक्ति स्वीकृत ही आती। ये जो श्रुति का वाक्य है परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, उनकी परा जो वस्तु है उसकी बहुत सी शक्तियां हैं। श्वेतेश्वर उपनिषद का ये वाक्य है, वो है सूत्र। तो इस वेद वाक्य मूलक बहुशास्त्र वाक्य इसके ये इस कथा को ही प्रकाशित करने वाले बहुत सारे शास्त्रों में जो है वेद वाक्य मूलक बहुशास्त्र वाक्य बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनमें इस कथा को प्रकाशित है शास्त्र में। से ही ब्रह्म 3 की स्वाभाविक शक्ति स्वीकृत है। याचे उस ब्रह्म की 3 स्वाभाविक शक्तियां जो हैं स्वीकृत हुई हैं। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्राख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञानाम तृतीया शक्ति विषीयते यया क्षेत्रज्ञम शक्ति सा वेष्टिता नृप सर्वगा संसार तापान अखिलान वापनो तत्र संततान तया त्रोहित त्वाच चा शक्ति क्षेत्रज्ञ संगीता सर्वभूतेषु भूपाल तार तमेन वर्तते आह्लादिनी संदनी संबित तू एक्या सर्व संश्रय आह्लाद ताप करी मिश्रा त्वयि नो नु वर्जते। ये इसकी टीका कल को याद करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यो कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद।
नयन गोसाई दया रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल
हरि ओम। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी जी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन पंच तत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। जय चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गिरधर गोपाल जी की जय। जय नित्य लीला पुष्प परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपरिवादिका चाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पुष्प ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपरिवादिका चाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथर गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। सापर श्री राधा मदन मोहन सापर श्री राधा गोविंद देव सापर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री राधा अष्टमी तिथि वराह की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। जय विश्वानु महाराज की जय। कीर्तिदा मैया की जय। रावल धाम की जय। बरसाना धाम की जय। जय परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री धामवासी भक्त वृंद की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्य दंडी स्वामी भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्य दंडी स्वामी भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। पूज्य दंडी स्वामी भक्ति निखिल भारतीय श्री चेतन गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सकल वैष्णव चरण प्रणाम। सब वैष्णव जय युक्त हो संचित हो आनंद युक्त हो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।